अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं MS21 न्यूज़ HD। यूँ तो दुनिया में अनगिनत रफ़ाई अदारे काम कर रहे हैं, मगर अपनी मदद आपके तहत चलने वाले ऐसे अदारे बहुत कम हैं। पाकिस्तानी माशरे में रफ़ाई कामों का आगाज़ करना ही जुए शील्ड लाने के बराबर है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ही नाकामी का खौफ, अजीज़ रिश्तेदारों की बातें, अवाम के सवालात, ये सारे वो अवामिल हैं जो नाकामियों के खौफ का सबब बनती हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में नेक अमल करने वालों को गैर ज़रूरी तनकीद बराए तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर अपनी ही धुन में पूरी लगन के साथ अपने मंसूबों की तकमील में मगन रहते हैं। दरअसल यही वो लोग हैं जो अपने ख्वाबों की ताबीर पाकर इस दुनिया में सुरखरू हो जाते हैं। पाकिस्तान भर में ज़िला जेलम की सरजमीन ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जहां फलाए इंसानियत के जज्बे से सरशार लोग इंसानियत की भलाई के मंसूबों पर दीवानावार काम करते नजर आते हैं। मतलब परस्ती के इस दौर में रहबर फाउंडेशन ज़िला जेलम एक ऐसा अदारा है जो आलमगीर सतह पर अपने मंसूबों को परवान चढ़ाने के लिए अपने मंशूर पर अमल पैरा है। कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में 10 रुपये में बेहतरीन खाना मुहैया करना सच में एक बहुत बड़ा और नाकाबिल यकीन मंसूबा है, मगर रहबर फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने इस ख्वाब को पूरा कर दिखाया है। रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी मामूली रकम में गरीब आवाम को पेट भर खाना फराहम करना हकीकत में एक ख्वाब है। जेलम के नोहैया इलाका खड़ाला के मकाम पर लंगर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रहबर फाउंडेशन का मंसूबा रोज़ बरोज़ अपने मुल्क के गरीब आवाम को बाइज्जत तरीके से पेट भर खाना मुहैया कर रहा है। जेलम से हमारे नुमाइंदे सैयद मज़हर अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक लंगर इंचार्ज तनवीर ताहिर कियानी रहबर फाउंडेशन के मेम्बरान और बानियान के साथ मिलकर खिदमत इंसानियत के इस लाफानी मंसूबे की तकमील के लिए शब रोज़ मुतहरिक नज़र आते हैं। एक सवाल के जवाब में तनवीर ताहिर कियानी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि जब मैं लंगर तकसीम करता हूँ तो लंगर हासिल करने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है, और जब मैं लंगर पैक करके इनके हाथों में देता हूँ तो इनके चेहरों पर जो इत्मीनान की झलक नज़र आती है, जो उसको देखकर मुझे सुकून मिलता है, इसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज का कोई ज़ख़ीरा नहीं है। मोहम्मदी लंगर और रहबर फाउंडेशन क्यों और कब मर्ज़ वजूद में आए, देखते हैं अपने नुमाइंदे सैयद मज़हर अब्बास नकवी की इस वीडियो रिपोर्ट में। रहबर फाउंडेशन खराला के लंगर मोहम्मदी के क़याम की वजह मैं आपके सामने रखूं तो दोस्त कहते हुए तो मुझे ऐसा लगता है जुमला ही छोटा है ना मतलब गुजर भाई के लिए, वो तो कोई मेरे वजूद का हिस्सा है कि एक ही सोच, एक ही रास्ता, एक ही मंजिल। तो काफ़ी अर्सा पहले लंगर के मतलब बात हुई तो कहने लगे तो ख्वाहिश मैंने कहा यार चाहता हूँ शादी ब्याह पे लोग बचा हुआ खाना मुझे दे दें। उनका मेरे पुत्र की शादी हुई ना, कहने साहब मैं खाना दे देता हूँ। तो करते करते वो मोहब्बत बढ़ती गई। तो उस्मान हाफिज उस्मान बच्चे का भी निकाह हुआ नहीं और उसके एजाज़ में ये लंगर खाने का क़याम हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उस निकाह में कैसी बरकतें अता फरमाएंगे मैं तो सोच नहीं सकता कि उसकी रहमत तो बहुत बड़ी वसी है। तो अल्लाह ताला मतलब भाई की औलाद, उनके साथ चलने वाले रफ़क़ा जो चल रहे हैं, जिस रंग में चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। यहाँ हम तस्वीर नहीं लेते किसी की, तो सालन दे रहे हैं 10 रुपये में, सेम टू सेम जिस तरह से मेरी ज़िंदगी का है। और इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं होती। 10 रुपये की वजह से ये अपनी भूख बता सकते हैं कि हमें भूख कितनी है। तो एक साइड पे ये 100-150 कम से कम बंदा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लामा इकबाल का एक मिसरा कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इस की जीती जाती तफसीर मेरा मतलूब भाई, अल्लाह ताला उन्हें कबूलियत अता फरमाए। तो मैंने बारहा जो है ना, मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आपके घर में जब फंक्शन होते हैं, वो किसी किस्म का फंक्शन है, उसमें खाना ज़रूर बचता है, तो वो आप मुझे दे दिया करें, मैं उसे पैक करके यहाँ बांट दिया करूँगा। मैं फैमिली वाला हूँ, देखता हूँ हर फंक्शन में कुछ खाना ज़ाया हो जाता है, तो वो आप ज़रूर दें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी अशद ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला के इस रास्ते में चलते चलते हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। हम काफ़ी चीज़ें ज़ाया करते होते हैं, तो मैं कहता हूँ ज़ाया ना करें तो इन लोगों के काम आ जाएगी। मतलूब भाई के इस रास्ते में रफ़क़ा जो उनके साथ हैं,
दामे दिरवे सुखने क्योंकि ये एक टीम वर्क है, जिस तरीके से इसमें कोई वर्क कर रहा है अल्लाह ताला का दिया कबूल फरमाए। और सूफिया का तरीका लंगर बांटना, नबूवत का तरीका लंगर बांटना, इमामों का तरीका लंगर बांटना, आखिर इसमें है क्या? बाबा जी इरफानुल हक साहब अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने पता नहीं किस कैफियत में ये कह दिया खाना खाने में नहीं खिलाने में मज़ा है। तो मैं उसका ये प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। अब यकीन करें कि इन लोगों को खिला के जो लज्जत महसूस होती है वो लिखी नहीं जा सकती, उससे तहरीर में लाया नहीं जा सकता। मुझे अगर वो कहे समझाओ तो मैं समझा नहीं पाऊँगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह से जिस तरह रिस्क उतरता है इज़्ज़तें उतरती हैं। और मेरा पैगाम ये है आप सबके लिए कि अगर इज़्ज़त चाहते हो तो इज़्ज़त देना शुरू कर दो, रिस्क वसी चाहते हो तो रिस्क बांटना शुरू कर दो, खुश रहना चाहते हो तो लोगों से मुस्कुरा के मिलो। ये कोई औखा पटा नहीं है, आसान सा ये वर्क है। तो आखिर में मैं ये पैगाम दूंगा कि पूरी दुनिया से कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो मैंने एक दिन सोचा जो कॉल करता है बंदा उसे रास्ता क्यों ना दूं। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार तेरी जो भी मुश्किल है ना, तो एक टाइम का खाना घर से लेके निकला था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 92 बंदे हो गए, 92। कुछ तुर्की में बैठे हैं, कुछ स्पेन में बैठे हैं, कोई अमेरिका के जंगलों में है, इंडिया के कोलकाता शहर के अंदर 17 मेरी बेटियां हैं ज़्यादा को। वो घर से मेरे कहने पे एक टिफिन लेती हैं, रास्ते में जाते दे देती हैं। इंशाल्लाह ये 100 पूरा होगा। जब 100 पूरा होगा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। ये एक चलता फिरता ये खैर के मिशन है। आपके मुंह से जो लफ्ज़ निकले वो अमल से खाली ना हो। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लंगर जारी